तेरे सीने में दिल है कि नहीं मन्नत? ये जो कुछ भी तू करना चाह रही है ना, उससे नुकसान सिर्फ इबादत का नहीं होगा। तेरी अम्मी, मेरी दुआ, ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? गजल का सच बाहर नहीं आना चाहिए मन्नत। मेरी दुआ ने सालों साल इस राज को छुपाने के लिए अपने सीने पर एक पत्थर रखा हुआ है। मेरी बात सुन मन्नत, बेटा अपनी अम्मी की तरबियत को इस तरह से गाली मत दे। गजल ने सिर्फ दुआ के साथ ही गलत नहीं किया था, उसने पूरे घर की ईंट से ईंट बजा दी थी। पर सोच बेटा, गजल गैर थी, तू तो दुआ की अपनी बेटी है। तो फिर तू गजल जैसा गुनाह कैसे कर सकती है? दुआ जानती थी कि इबादत उसकी दुश्मन की बेटी है, मगर ये जानते हुए भी उसने कभी तुझ में और इबादत में कोई फर्क नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि वो ये बात समझती थी कि इसमें इबादत की कोई गलती नहीं। मन्नत, अपनी अम्मी के जज्बात की इज्जत रख ले मन्नत। फरहान के साथ भागकर तू पहले ही एक गलती कर चुकी, अब उससे बड़ी एक और गलती मत कर। मेरी बात समझने की कोशिश कर मन्नत। अपनी बकवास बातें आप अपने पास रखिए नानी अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी ने इबादत को नहीं, इबादत की शक्ल में एक सांप को पाला है। अरे मुझे तो हैरत होती है कि अम्मी ने उस इबादत को घर में रखा ही क्यों? जिसे आप समझदारी कह रही है ना, वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे दुश्मन की बेटी को घर में रख के पाला पोसा और अपनी बेटी के साथ गैरों जैसा बर्ताव किया उन्होंने। नानी अम्मी, सुभान को तो मैं पाके ही दम लूंगी, पर मेरी एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए। मेरा मकसद सिर्फ सुभान को पाना नहीं, मेरा मकसद इबादत की बर्बादी भी है। जो दर्द उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी को दिया है, उसे एक एक दर्द का हिसाब लूंगी मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगी मैं नानी अम्मी। मेरी अम्मी पर किए हर जुल्म का बदला लूंगी मैं उस इबादत से। सिर्फ दुआ का ही नहीं, तुम्हें हमारा बदला भी लेना है मन्नत। वो गजल इस घर में तूफान नहीं बल्कि सुनामी बनकर आई थी, जिसमें हमारी सारी खुशियां बह गई थी। उस गजल की वजह से मैंने ऐसे दिन देखे जिसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ओह, तुम सब भी मन्नत की साजिश में शरीक हो। जी हाँ हिटलर नानी अम्मी, मन्नत का साथ तो हम पहले दिन से दे रहे हैं। जी हाँ, सुभान भाईजान की जिंदगी से इबादत अप्पी को रिमूव करना हम सबका कॉमन मकसद है। और इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट को हम जी जान से कर रहे हैं, है ना? बताओ ना सुभान, मैं कुछ भी करूंगी सुभान, जो कहोगे वो करूंगी, बस तुम्हारी नाराजगी की वजह बताओ प्लीज। इबादत ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। बोलो ना सुभान प्लीज, वजह फरहान है या फिर बात कुछ और? बात कुछ और है इबादत। तुम इबादत मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम प्लीज उससे रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है
अगर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में मैं आई तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी। एक्चुअली नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि कुछ चीजें समझाई नहीं जाती और मैं कोई दलील भी नहीं देना चाहता। एक्चुअली नथिंग, बात सिर्फ इतनी सी कि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और इस वक्त मुझे नींद आ रही है। फिर सुभान प्लीज। तुम थोड़े क्रैक से हो क्या यहाँ से? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मेरा आउटगोइंग फ्री है ना, इसलिए। चुप। सॉरी। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अरे जोक्स असाइड, जो खुद परेशान है वो किसी और को क्या परेशान करेगा मैडम? अरे सब ठीक तो है ना? वो जिस पैर में मोच आई थी ना, उस पैर में सूजन बढ़ती जा रही है, क्रैम्स हो रहे हैं। इतना दर्द आज तक पहले कभी नहीं हुआ। तुम फिर से कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, अल्लाह की कसम। अच्छा, ओके। एक काम करो, तुम हॉस्पिटल कल आ जाओ, हम एक्सरे निकलवा लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेंगे। ओके? नहीं, एक प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? वो हर वक्त तेजी से दिल धड़कता रहता है, हवाएं चलती हैं और फूलों की खुशबू से घर महकने लगता है, मगर घर में एक भी फूल नहीं है। ओह, आपको तो डिल्यूशनल डिसऑर्डर है। उसके लिए आपको पहले साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, फिर जाके कहीं मेरी बारी आएगी। तो आप पहले ये इलाज करवा लीजिए, फिर मुझे मिल लेना, है ना? ओके बाय, रखती हूँ। नहीं, आप मेरा पाँव तो ठीक कर दीजिए। पाँव ठीक होगा तभी तो कार्डियोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जा पाऊंगा। वैसे तो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की क्या ही जरूरत है, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है ना। What? मतलब मेरी हार्ट स्पेशलिस्ट भी तुम, कार्डियोलॉजिस्ट भी तुम, हड्डियों वाली डॉक्टर भी तुम और साइकेट्रिस्ट भी तुम। चलने फिरने का नुस्खा तो फोन पे भी दे सकती हूँ। हाँ, क्या है बताओ, जल्दी बताओ। ओके, जो बताऊंगी वो करते जाओ। हाँ, ओके। अपना फोन सामने स्टैंड पे रख दो। हाँ, रख दो। दर्द हो रहा है ना बहुत। अब बोलो। अब जमीन पे बैठ जाओ। अभी। अब अपना जो पैर बराबर है ना, उसे ऊपर की तरह उठाओ। अब जिस पैर में दर्द है उसे आहिस्ता आहिस्ता उठाओ और दोनों को क्रॉस करो। हाँ, ऐसे ही। जब नस खींचेगी तभी तो पैर ठीक होगा ना। अब अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों से अपने पाँव को पकड़ो नीचे से। अरे ये कर दिया, ये तो लॉक हो गया। मेरा तो हाथ ही नहीं निकल रहा है। ये अरे ओ। तो आखिर तुमने अपनी जात का असर दिखा ही दिया गुलनाज बेगम। वाकई तुम इंसान नहीं, गिरगिट हो। रंग बदलने की आदत गई नहीं तुम्हारी। आपा बस करो। और वैसे भी तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले तुमने राहत साहब को फंसाया और हिना की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद तुमने मेरी दुआ का जीना हराम कर दिया और अब तुम्हारी मक्कारी की तीसरी किश्त है इबादत और सुभान की गृहस्थी में जहर घोलना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो गुलनाज बीबी, मेरे जीते जी ये कभी भी मुमकिन नहीं है। नानी अम्मी, इस कमरे में मौजूद अगर किसी भी शख्स पर अगर आपने हाथ उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रही है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जो मेरे सगे हैं वो मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए जो मेरे साथ खड़े हैं उनकी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। आपने ही मजबूर किया है मुझे। अगर आप हमारे रिश्ते की इज्जत कर लेती तो आज आप भी मेरी टीम में होती।
कोई बात नहीं, लेकिन अब आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बेवकूफ, बात समझने की कोशिश कर मन्नत। अरे ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये कायनात भी इन सब के साथ रहकर बिल्कुल वैसी ही हो गई है। मैंने इन लोगों के साथ एक उम्र गुजारी है मन्नत। ये सिर्फ और सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी अपने फायदे के लिए। तू अगर इनकी बात मानेगी ना मन्नत, तो न दीन की रहेगी न दुनिया की। मैं इनकी बातों में नहीं आई हूँ नानी अम्मी, ये लोग मेरी बातों में आए हैं। अगर तू ऐसा समझती है तो ये तेरी नादानी है मन्नत। ये लोग तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे बेटा। इन पर भरोसा मत कर बेटा। छोड़ दे अपनी बहन को बर्बाद करने का इरादा। फिर से पहले जैसी बन जा, वैसी ही बन जा जैसे तुम दोनों एक साथ हुआ करते थे। मेरी बात मान जा मन्नत, वरना खुदा कसम तुझे वापस मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अपनी गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग ले बेटा, और ये गंदी चालें चलना बंद कर दे। बस कीजिए नानी अम्मी। मैं कोई नादान बच्ची नहीं, जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और अब आप जो कुछ भी करेंगी वो मेरी मर्जी से करेंगी। सुभान और इबादत को अलग करने में अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा।